अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अकील यूसुफ फ्रॉम ए वाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। आज हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पुरानी डील्स बहरिया में कहीं पे भी, चाहे बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी या बहरिया नशीमन, अगर आप पुरानी डील्स अगर आप बाई करते हैं आपको क्या बेनिफिट होगा, या फिर नई डील्स जो आ रही हैं बहरिया की उसमें आपको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इस जनरल डिस्कशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी डील्स की। पुरानी डील्स का मैं आपका कंपैरिजन करूंगा कि चाहे एक हम ले लेते हैं बैरिया, उसका ले लेते हैं, क्या नाम है, बैरिया ऑर्चर्ड की बात कर लेते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर 5 मरला, वैसे ओवरऑल सारे बैरिया में सेम प्राइसेस होती हैं पोजेशन ट्रीटी के चार्जेस की, लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड में थोड़ा सा रीजनेबल प्राइसेस भी हैं और ऊपर से इस टाइम पे काम भी जो हो रहा है वो बैरिया उसमें ऑर्चर्ड के अंदर ही हो रहा है। अब बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर अगर 5 मरला अगर आप बात करें 2023 मतलब अप्रैल 2023 के अंदर आपके रेट इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन उससे पहले पहले जो रेट थे वो आपके रेट थे 5 मरला के 1,22,400। यूटिलिटी के जो चार्जेस है वो भी 1,22,400। अगर टोटल इसका सम अप करें तो उसका वो 2,45,000 आपने पे किया, डेट्स इट। अब उसके जब इंक्रीज़ हुए अप्रैल के बाद वो रेट चले गए 4 लाख कुछ अमाउंट बनती है आपकी, ये ले लें कोई 4,40,000 के करीब आपका बनता है। अब 4,40,000 पोजेशन ट्रेडी के चार्जेस ऑलमोस्ट बन जाते हैं जो आप पे कर रहे हैं, मतलब अब जो पे कर रहे हैं अभी तक वो आपको 4,40,000 आप 5 मरले के पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस बनते हैं वो आप पे कर रहे हैं। दोनों के टोटल सम अब बता रहा हूँ, वो 2,45,000 पहले हो गया, अब जो पे कर रहे हैं वो 2,40,000 के करीब ऑलमोस्ट आप पे कर रहे हैं। अब 31 जुलाई, ये जो इस महीना चल रहा है, ये जुलाई का महीना चल रहा है, इसके बाद ये रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं 100%। 100% का मतलब ले लें ऑलमोस्ट आपके 9 लाख के करीब आपके ये चार्जेस हो जाएंगे। अब ये हैं पुरानी डील्स के ऊपर, और नई डील का मैंने बता दें कि इसके बाद से अब जो पुरानी डील के अंदर आप देखें इसमें डिफरेंस क्या आएगा। आप इसको हम ले लें कि अगर आपने मतलब कि वो डिमांड जो मैंने आपको बताई कि 52 लाख डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने 2.5 लाख पे किया हुआ, ठीक है, मतलब 2,45,000। अगर जिन्होंने बाद में पे की है अप्रैल के बाद से, अब वो वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं 55 लाख। सेम पट्टी है, सेम जगह की लोकेशन है जिसमें आप 2.5 लाख, उसमें वो जहाँ पे 52 लाख है वहाँ पे 54 लाख है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, वो यही डिफरेंस आ रहा है पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस का। अब आने वाले टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर सपोज करें कोई नई डील्स अगर आप पकड़ते हैं, अब नई डील के ऊपर ले लेते हैं D1 D2 ब्लॉक की ले लें, या F1 की नई डील आई थी 5 मरला की प्लॉट की आई थी, या आगे फर्दर जो नई डील्स आती जा रही है G7 के अंदर डील आई थी। अब इनके अंदर 5 मरला अभी आपको मिल रहे हैं ओपन फार्म। अब ये नई डील की मैं बात बता रहा हूँ, ओपन फार्म में आपको बेनिफिट क्या होता है, ना ट्रांसफर फीस पड़ती है, 1,12,000 की ट्रांसफर फीस है, टैक्सेस वगैरह भी ले ले, मैक्सिमम भी आपके टैक्सेस अब जो चल रहे हैं टैक्सेस वगैरह 3% है। तो अगर डील आई है आपकी 42 लाख की, 42 लाख की डील है तो उसको आप कर ले मतलब कि 3% के ऊपर, तो आपका बनता है 1,20,000 समथिंग अमाउंट बन देती है। तो 1,20,000 वो आपके टैक्स पड़ गए। अब 1,12 और 1,20 वो आप अगर डाल दें, ऑलमोस्ट सारा मिला हम लोग के कुछ भी कमीशन थोड़ा सा डाल के आपका वो कर ले के 2.5 लाख के करीब आपको वो पड़ता है, मतलब कि उसमें वो बचत हो जाती है 2.5 लाख की। तो अब उस चीज़ को अगर आप देखें, मतलब कि आपने इन चीज़ों को बचाने के लिए मतलब कि आप ओपन फार्म ले रहे हैं, उसके बाद आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ से, अब ये जुलाई का महीना, नेक्स्ट मंथ से आपके 100% टैक्स पे करने, पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे। 42 लाख की डील होगी, उसके अंदर आप डाल दें 9 लाख, तो आपको प्लॉट कितने में पड़ा, 51 लाख के अंदर। आप डिमांड क्या करेंगे वहाँ पे 54-55 डिमांड ही करेंगे ना, ताकि आपको 2-4 लाख आपको प्रॉफिट भी मिले। अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पुरानी डील के अंदर आपको आने वाले टाइम में क्या बेनिफिट होगा। पुरानी डील्स के अंदर आपको मैंने बता दिया कि जिन्होंने पहले पे किया वो 52 लाख डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। नई डील का जो था वो, मैं ये लोकेशन वाइज की बात बता रहा हूँ क्योंकि नई डील्स अब उन प्लॉट्स के दरमियान तो नहीं ना आएगी। नई डील आपको फर्दर जो नया एरिया आता है, जो नई स्पेस होती है वहां पे आती है। वो कहाँ पे आएगी, देखिए आपका एरिया फ्रंट पे, वो बैक पे जाके नई डील्स आएंगी, तो बैक पे जाके रेट ऑटोमेटिकली वहां पे पहले ही रीजनेबल होता है। अब आपका रेट जो पुरानी रेट का, जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, ठीक है, वो आपका रेट कितना में चल रहा है, 52 या 55 लाख में, जबकि आपकी बहुत पीछे करके डील है, ठीक है, वहां पे रेट निकाला उन्होंने बैरियर ने 42 लाख, जबकि उन्हीं जहां पे डील है उसके आसपास प्लॉट आपको वहां पे अभी भी पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ आपको कितने में मिल रहे होंगे, वो आपको इसी रेंज में मिल रहे होंगे 42-45 लाख के अंदर पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ।
लेकिन आप उससे भी पीछे डील ले रहे हैं ओपन फार्म की। अब वहां पे आपको क्या नुकसान हो रहा है कि आपने नई डील तो ले ली, 2-2.5 लाख आपने वो टैक्स और ट्रांसफर फीस बचा ली, लेकिन आप कल को जब वो उसको पोजेशन मिलेगा और आप पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पे करेंगे, उस टाइम पे आपके वहां पे चार्जेस कितने 9 लाख के करीब ऑलमोस्ट जब पे करेंगे तो उसकी वैल्यू और आगे वाले पट्टियों की वैल्यू मतलब कि उसमें सेम आ जाएगी। लेकिन आपका वो प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन फ्यूचर कोई बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ आपको 45 में मिल रहा है, जबकि आपकी कॉस्टिंग आ रही है 51-52 लाख। ठीक है, तो आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि आपका प्लॉट की आने वाले टाइम में वहां पे रेट डबल हो जाएंगे या आपको प्रॉफिट देके जाएंगे? कभी भी नहीं होगा। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि नई डील्स जो है उसके ऊपर इस टाइम पे मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नई डील्स की बजाय आप पुरानी डील्स में आए जहां पे पोजेशन अवेलेबल है। इंस्टॉलमेंट के चक्कर में देखिए बैरियर के अंदर पोजेशन इंस्टॉलमेंट भी क्या आ रही है, 3 माह की आ जाती है, मैक्सिमम 6 माह, लेकिन अभी तक जो ज्यादातर डील आ रही है वो 3 माह के अंदर की आ रही है। 3 माह का मतलब यही है कि कैश पेमेंट डील है, लेकिन आपको आने वाले टाइम में जब पोजेशन यूटिलिटी 100% जब पे करने पड़ेंगे तो आपकी डील की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने जो पे किया खुद से वो भी आपको समझ ले कि पॉकेट से ही जाएगा सारा कुछ आपका। तो इससे बेहतर ये कि जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, पोजेशन वाली चीजें हैं, उसके ऊपर आप फोकस करें। उसमें अगर कोई प्रॉफिट गेन भी कर रहा है ना, मिसाल के तौर पे जिसने इतने साल कोई 2015 में लिया हुआ अगर वो सेल कर रहा है, वो उसका राइट है कि वो थोड़ा सा अगर प्रॉफिट गेन करना चाह रहा है, तो उसने भी तो 4-5-7-8 साल मतलब उसने वेट किया है, तो उसके बाद अगर वो कोई 8-10 लाख 15 लाख वो अगर प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो उसका फायदा है। मतलब उसको नुकसान मतलब इस सेंस में देखे ना, आपको भी फायदा है और उसको भी जरा उसका भी वो प्रॉफिट रेशियो जरा अच्छा मिल जाता है। ठीक है, नुकसान दोनों का नहीं है। नुकसान इस टाइम पे बैरियर में आने वाली जो नई डील्स हैं उसमें अगर आप बाय करते हैं, क्योंकि वो पहले पोजेशन आएगा फिर उसमें आप पोजेशन यूटिलिटी पे करेंगे, क्योंकि बैरियर पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस आपसे लेगा ही, क्योंकि आप किसी को सेल करेंगे तो अगर आपने नहीं पे किया तो नेक्स्ट बंदे को पे करना पड़ेगा, उसके बाद उसके बगैर आपकी ट्रांसफर ही नहीं होनी। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। मैंने आपको ओवरऑल ये जनरल डिस्कशन करने का सिर्फ मकसद यही था कि उन लोगों को मैं बता दूं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टर है, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट इस टाइम पे ओल्ड डील्स के ऊपर है, ना कि नई डील्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।